जय हिंद साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। अभी हमारी टीम सुल्तानपुर में एक ऐसे शख्सियत के पास मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ प्रदेश के सुप्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर AK सिंह साहब मौजूद हैं। जन्मदिन के खास मौके पर उपस्थित हैं। थोड़ा जानेंगे इनके संघर्षों के बारे में। आज डॉक्टर AK सिंह का जब बात होती है तो पूरे प्रदेश में बात होती है, अदर प्रदेशों में बात होती है। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं इनके बारे में बताऊं, सुल्तानपुर की एक ऐसी हस्ती हैं जो सुल्तानपुर का नाम पूरे प्रदेश में एक अलग लेवल का पहुंचा रहे हैं। अगर प्रदेश में नाम होता है सुल्तानपुर का तो कहीं ना कहीं इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लगभग लाखों जिंदगियां बचा चुके हैं और समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे ऐसे सुल्तानपुर के सामाजिक संगठन हैं जिसमें लगातार ये जुड़ते हैं और कोई प्रोग्राम हो उसमें इलाज करने के बाद मरीजों के उसके बाद में पहुँचते भी हैं। करीब रात के 10 बजने वाले हैं और इनके पास मौजूद हैं। सबसे पहले सर, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसा दिन रहा आज? धन्यवाद। आज का दिन सामान्य रहा और मंगल होने की वजह से, चूँकि हनुमान जी का दिन था तो कई जगह भंडारे थे, तो एक भंडारा मैं अटेंड कर पाया और दूसरे 2 जून को मैं ब्लड डोनेशन पहले करता था अपने बर्थडे पे रेगुलरली, लेकिन 65 साल के बाद हमको लोगों ने मना किया तो मुझे बिल्कुल हेल्थ भी इशू। हाँ, मुझे रुकना पड़ा। लेकिन हमारे ही जन्मदिन पे आज 2 लोगों ने बोला कि हम डोनेशन करेंगे ब्लड का, तो मैं जिला अस्पताल गया, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर एक सुजीत कसौधन जी ने अपना ब्लड दिया और दूसरे वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, जो ब्लड डिपार्टमेंट को वहाँ पे चला रहे हैं, डॉक्टर संजय सिंह उनका नाम है, उन्होंने भी अपने ब्लड का डोनेशन किया। सर, देखा जाए आप आज सुल्तानपुर की आप आन बान शान बन चुके हैं। जिस तरह आप स्वास्थ्य क्षेत्र में आपने प्रदेश भर में सुल्तानपुर का नाम रोशन किया है और आपने लगभग लाखों जिंदगियां बचाई हुई हैं। कैसा क्या कुछ रहा अनुभव आपका? अनुभव तो यही है कि जो कुछ होता है वो हम नहीं करते, वो ईश्वर ही करता है, या ईश्वर कराता है। एक बहुत बड़े हमारे यहाँ संत हुए रामकृष्ण परमहंस जी, वो कहा करते थे कि माँ मैं यंत्र तुम यंत्री। तो वही है, जो ऊपर वाला कराता है वो हम लोग करते रहते हैं। सर, कैसा संघर्ष भरा जीवन रहा आपका? थोड़ा सा आज आपका जन्मदिन है, थोड़ा सा पर्सनल सवाल आपसे रहेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आप। जीवन में अगर संघर्ष न हो तो उसका आनंद नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो पूरा जीवन ही संघर्ष है। और जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं और उसका अच्छा परिणाम मिलता है तो एक मन को आत्मसंतोष मिलता है। इसीलिए प्रयास ये रहता है कि अच्छा काम किया जाए और जैसे कि किसी का भला हो। हम लोग चूँकि उसी पेशे में लगे हुए हैं तो चिकित्सक का ये धर्म होता है कि उसका मरीज़ ठीक होके जाए। कभी कभी वो सफलता नहीं मिलती है तो उसका कष्ट तो रहता है, लेकिन प्रभु की जैसी इच्छा होती है हम लोग चलते रहते हैं। सर, कई लोगों ने हमसे भी एक सवाल किया था और आज आपका जन्मदिन है, इस पे आप ये समझ लीजिए कि आप सुल्तानपुर वासियों को, ये जो आपको देख रहे हैं, तो आपको लोग जानते हैं डॉक्टर AK सिंह के नाम से। थोड़ा सा आप अपना पूरा नाम क्या आज बताएंगे? बहुत कम लोग जानते हैं। हमारा पूरा नाम अरुण कुमार सिंह है और बेसिकली हम लोग मूलतः जौनपुर ज़िले के रहने वाले हैं, लेकिन सुल्तानपुर में ऐसी आध्यात्मिक प्रेरणा है कि बहुत से डॉक्टर हमारे साथ के जो कहीं से भी आए यहीं के होके रह गए। यहाँ जिला अस्पताल में 17 वर्षों तक कार्य किया, उसके बाद फिर वो BRS ले करके फिर यहीं पर छोटा अस्पताल अपना चलाते हैं। चूँकि इतना परिचय हो जाता है कि सबका काम उसी में करते रहते हैं हम लोग, तो उससे आत्मसंतुष्टि है और जो दिया ईश्वर ने वो बहुत है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ डॉक्टर AK सिंह, आप किस तरह अपने आप को देखते हैं? नहीं, हम अपने आप को डॉक्टर क्या है डॉक्टर AK सिंह? जिस तरह मतलब मैं ये कहूँ डॉक्टर हैं, समाज सेवी हैं, आपका तो प्रदेश भर में आपकी चर्चाएं होती है। बेसिकली हमारा काम तो चिकित्सक का ही है। बिल्कुल। और लेकिन तब भी मेरा मानना है कि जो ऊपर वाला कार्य कराता है वो हो जाता है, उसमें कोई हमारा बड़प्पन नहीं है, हमारा कोई वो नहीं कि मैं करता हूँ। आज आपका जन्मदिन है और पहली बार हमारी मुलाकात हुई आपसे, तो एक सवाल करेंगे, कैसे आपने सपना देखा था डॉक्टर बनने का? डॉक्टर बनने का सपना हम लोगों ने इंटरमीडिएट में ही देखा था। हमारे एक चाचा जी थे। बैकग्राउंड क्या कुछ था? नहीं, हमारे पिताजी तो कृषक थे
और हमारे चाचा जी फिजिक्स लेक्चरर थे, तो उन्हीं की प्रेरणा थी कि भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। हम लोग पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, मिडिल ग्रुप में आते थे, लेकिन उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने कभी भी वो दो ही चीज़ बताए हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में कि नकल नहीं करना है। तो मैं जीवन भर उसको पकड़े रखा और किन्हीं भी परिस्थितियों में मैंने कभी नकल नहीं किया। अभी मैंने लॉ कंप्लीट किया, उसमें भी नहीं किया। तो जो आता तो लिखता गया और ऊपर वाला पास कराता गया। बहुत सारी चुनौतियां भी आपको आई होगी, जिस तरह आज आप नाम है थोड़ा सा। बहुत चुनौतियाँ आई, बहुत परेशानियाँ आई, लेकिन सब ऊपर वाला पार कराता गया। अब हम लोग मध्यम वर्गीय फैमिली से थे, तो कहीं भी जाने पर वो लगता था कि भाई हम लोग थोड़ा सा वेल ऑफ नहीं है, बट वो धीरे धीरे करके सब क्लियर होता चला गया। जैसे बादल नहीं होता है, परेशानियों का जब बोझ रहता है तो रहता है, धीरे धीरे उड़ता चला जाता है। सर देखा जाए प्रदेश की मैं बात करूँ, जिले की नहीं, प्रदेश में लोग आपको प्रेरणा स्रोत के रूप से देखते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं, लोग सीखते भी हैं बहुत लोग। तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आप कभी डिमोटिवेट हुए तो कैसे मोटिवेट होते थे, नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए लाइफ में, या जिस तरह आज ये मुकाम हासिल हुआ है? नहीं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि हम लोग काम करते रहते हैं। और जब ये मेडिकल में आई गए तो फिर नौकरी भी लग गई। उस समय तो नौकरी बुला दी जाती थी, फिर वहाँ भी काम किया 23 वर्षों तक। फिर BRS लेके प्राइवेट में काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा चीज़ नहीं रहा मन में कि ये चीज़ हमारे पास हो और उसके लिए हम काम करें। वो जो देता गया वो चलता गया, जैसे प्रेरणा आती गई, ये नौकरी करना है, फिर अस्पताल बनाना है, फिर इसी तरह से चल रहा है। आप भी जब पढ़ाई कर रहे होंगे, तमाम सारे ख्याल आते होंगे कि मुझे पुलिस में जाना चाहिए, आर्मी में जाना चाहिए, तो क्या कुछ शुरुआती रहा? दौर में हमारे पिताजी का भी कहना ही था कि बाहर बहुत भ्रष्टाचार है, इसलिए आर्मी को ज्वाइन करना है। और मैंने MBBS के बाद आर्मी का एग्जामिनेशन दिया, उसका इंटरव्यू दिया, हमारा हो गया उसमें। लेकिन लखनऊ पहुंचने के जो वहाँ का जो जहाँ पर आर्मी का बेस है, वहाँ पर पहुँचने के पहले हमारे एक सीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, अभी तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो फिर मैं बैक हो गया मेडिकल कॉलेज लखनऊ में, और वहाँ पर मैंने फिर MS किया। तो MS करते करते नौकरी लग गई थी। तो जैसे MS कंप्लीट हुआ, फिर 1 साल चीफ रेजिडेंसी होती तो उसको किया। फिर हमारे गुरु ने कहा कि भाई तुम अब जाओ गांव की तरफ काम करो। तो फिर मैं आया और अपने पोस्टिंग को गांव में CMO से कहा हमको एकदम विलेज में दिए। तो उस समय दोस्तपुर में हमारी पोस्टिंग हुई, जहाँ पर कि 4 जिलों का कोना लगता था। वो फैजाबाद का था, सुल्तानपुर का था, जौनपुर का था, आजमगढ़ का। उस कोने में मेडिकल का बड़ा नितांत अभाव था। तो पहले तो 6 महीने मुझे कोई घास नहीं डाला। फिर 6 महीने के बाद जब मेरी डॉक्टरी चल निकली, तो फिर मैं वहाँ पर 1.5 साल बहुत जम के काम किया। और फिर काम करने के बाद जिले पे हो गया, फिर ऐसे ही चलता रहा। डॉक्टर साहब, आपने कभी सोचा था कि इस मुकाम पर हासिल करेंगे, सुल्तानपुर का भी नाम रोशन करेंगे, अगर सुल्तानपुर में रहेंगे पूरे प्रदेश भर में? नहीं, हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा। हम लोग बस खाली अपना कार्य करते रहते हैं, बाकी तो सब प्रभु की इच्छा है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो वायरल हो रही थी, आपके प्रदेश के CM के साथ में आपको सम्मानित कर रहे थे, क्या कुछ मामला था? वो एक्चुअली एक नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, जो कि बहुत ही रिमोट एरियाज में जा कर के मरीजों का इलाज करती है। और उसी के तत्वाधान में उधर पीलीभीत, इधर नेपाल बॉर्डर पे, जहाँ पर कि सड़कें नहीं हैं, लोगों के पहुँचने की सुविधाएं नहीं हैं, तो नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के लोग वहाँ जाते हैं। तो उनके कार्यक्रमों में भी मैं जाता रहा। और उन अच्छा, कभी कार्यक्रमों वैसे में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है? नहीं, हम लोग की ऐसी बात नहीं। वहीं पर बस चंद सेकंड के लिए बात हुई थी, इसलिए कि हम लोग उस क्षेत्र में नहीं हैं। लेकिन जब बुलाया गया सम्मान के लिए, तो फिर हम लोग बिल्कुल। गए थे, और उनकी कृपा मिली 2 सेकंड के लिए वहाँ। उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपको। आप सुल्तानपुर काफ़ी समय दिए, आपको सुल्तानपुर में सबसे अच्छा क्या लगता है डॉक्टर साहब? सुल्तानपुर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो कि जितने भी लोग हैं सब अच्छे कार्यों से जुड़े हैं। आप देखेंगे तो जितने भी डॉक्टर हैं जो अच्छे काम रहते हैं उसमें जाते हैं, और सब अपना
यहाँ पर आध्यात्मिक बहुत ज़्यादा वो भी है। जैसे डॉक्टर JP सिंह साहब है, मेडिसिन से MD हैं, तो उन्होंने एक महर्षि अरविंद का रेलिक्स अपने घर के सामने स्थापित करवाया, तो उस पर सब लोग दर्शन करते रहते हैं। उसी तरह से एक चिन्मय मिशन में स्वामी चिन्मयानंद जी हुआ करते थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक समय के टॉपर थे, और उनका दर्शन हमने 78 में किया, MBBS फर्स्ट ईयर में। उनका एक मिशन है जो सबको सिखाता है गीता और चीज़ों को पढ़ने के लिए आदत डलवाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। अभी हमारी मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले, हाजी मोहम्मद इलियास खान जी हैं, सामाजिक आदमी हैं और समाज सेवा में भी उनका प्रथम स्थान है। उन्होंने आपके बारे में काफ़ी तारीफ़ की, बहुत लोकप्रिय डॉक्टर हैं और समाज सेवा में भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और वही ना कि वो यहाँ का एक आध्यात्मिक माहौल रहता ही है। जैसे वो भी हम लोगों का बहुत पहले से परिचय था, वो लायंस क्लब में हैं और वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं और हम लोग भी उसमें हैं, जाते रहते हैं। आप समाज सेवा इलियास भाई से बहुत पुराने परिचय हमारे हैं। जी। समाज सेवा तो यहाँ पर एक जैसे रूटीन है। जैसे आज के दिन आप देखेंगे कम से कम 15-20 भंडारे मंगल के दिन सबको भोजन ग्रहण करा रहे थे। तो इस तरह से समाज की सेवा करने वाली संस्थाएं सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि भी अपने गायत्री परिवार का देखा होगा, जब माता जी का जन्मदिन की शताब्दी हम लोग मना रहे थे, तो उस दिन 1000 से ज़्यादा डोनेशन ब्लड का एक दिन में, वो एक रिकॉर्ड था। 1000 से ज़्यादा, 1008 ब्लड डोनेट किए गए उस दिन PGI, KGMC, प्रयागराज, कई जगह के लोग आए, तो सब लोग अपना ब्लड ले गए। सब लोगों ने खुशी से दिया सुबह से लेकर शाम तक। आपको समाज सेवा कैसा लगता है? आप जब जाते हैं क्या महसूस करते हैं दूसरों की सेवा करके? एक तरफ तो आप वैसे भी डॉक्टर को अगर कहा जाए भगवान को दूसरा रूप कहा जाता है, जिस तरह आप लोगों की जिंदगियां बचाते हैं, उसके बाद में किसी को कोई परेशानी हो रही है, तमाम सारे संगठनों में आप जुड़े हुए हैं। वो तो देखिए, आप खुद ही देखिए, कोई भी अच्छा कार्य करें किसी व्यक्ति के लिए आप और उसमें उसका उत्थान होता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई ऊपर वाले ने हमको ऐसा सेवा करने के एक समय दिया, एक स्थान दिया, एक अवसर दिया, जिसको करके वो आदमी ठीक हो रहा है। सर, मैं किसी हॉस्पिटल का या किसी सेंटर का या किसी क्लिनिक का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर विवादित तमाम सोशल मीडिया पर खबरें भी चलती है कि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो ज़बरदस्ती मनमानी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसी पीड़ित हो या उसके परिवार से फीस वसूलते हैं। लेकिन जिस तरह आपका एक अलग नाम है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो काम कर रहे हैं उनको किस तरह काम करना चाहिए? किसी को मैसेज नहीं देना चाहते, लेकिन ये जानते हैं आज नहीं तो कल सब लोग, चूँकि आध्यात्मिक वातावरण यहाँ का है, सब लोग अपने आप उसी में रम जाएंगे। उसी के चलते हमने बहुत दिनों से अपनी फीस इसलिए नहीं बढ़ाई हुई है कि वो हमको लेने में बहुत परेशानी होती है, न छोड़ने में परेशानी होती है, तो अच्छा रहता है, उसमें बढ़िया लगता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। चलते चलते सुल्तानपुर वासियों को, आज बड़ा मंगलवार है और जिस तरह गर्मी का मौसम भी चेंज हो रहा है, बदल रहा है, स्वास्थ्य को लेकर के और आपके जन्मदिन पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे जन्मदिन पर तो हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं और हनुमान जी की कृपा से बड़े मंगल को ये पड़ गया तो और अच्छी बात है। और सुल्तानपुर में सबको यही सलाह देना चाहते हैं कि इस समय जो गर्मी पड़ रही है उसमें बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्मी में न निकलें, तो काम करते रहें, लेकिन सुबह शाम में काम डिवाइड कर लें। बहुत धूप में निकलने से बचें और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से बचें। कोल्ड ड्रिंक्स नुकसान करते हैं, इन सब चीज़ों से बचना है। सबसे बड़ी बात एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अभी आज के पेपर में निकला था कि 6 महिलाओं को डायबिटीज़ हो रहा है, 5 पुरुषों को हो रहा है। महिलाओं को अब ज़्यादा नंबर सरपास कर गई हैं, इसलिए सभी को ये करना चाहिए कि सुबह शाम में से कम आधे घंटे मिनिमम एक्सरसाइज करें, बहुत ज़रूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुल्तानपुर के पूरे प्रदेश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर AK सिंह जी, जो समाज सेवा में भी प्रथम स्थान पर आते हैं। आप सोचिए कि जिस तरह अगर कोई नॉर्मल डॉक्टर होता है, उसके पास अगर मैं समय की बात करूं कितना कीमती समय होता है, लेकिन जिस तरह पूरा हॉस्पिटल मैनेज करते हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगियां बचा चुके हैं, तब भी उसके बाद में भी समाज सेवा में कोई प्रोग्राम होता है या समाज सेवा को लेकर के लोगों से जुड़ते हैं, मिलते हैं।